हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 8 मैथ का 4.1 बनाएंगे। 4.1 चैप्टर का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हमें बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए, ये आलेख है। आलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे ये एक है। इस तरह के आकृति को हम लोग एक दंड आलेख कहते हैं। एक जिसे बार ग्राफ भी बोला जाता है। एक समान चौड़ाई के दंडों का प्रयोग करते हुए सूचना का प्रदर्शन, जिसमें दंडों की लंबाई ऊंचाई क्रम से उनके मानकों के समानुपात होता है। ये आपका दंड आलेख का पहला प्रकार है, जिसे हम बार ग्राफ भी बोलते हैं। ये द्विदंड आलेख है। ये जो आकृति आपको दिख रहा है, ये एक प्रकार का इसे कहते हैं डबल बार ग्राफ। इसे कॉपी में बनाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एक होता है दंड आलेख पाई चार्ट। इसे वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहते हैं, जिसमें गोल ऐसा बना होता है और पूरा का पूरा 360 डिग्री का होता है। ये इतना से 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 45 हो गया, ये 45 हो गया। इस तरीके के हर एक सेगमेंट का कोण कुछ होता है, जिसे हम लोग वृत्त पाई चार्ट, वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहते हैं। प्रश्नवाली 4.1 का पहला क्वेश्चन है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के समूह का यह जानने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया कि वे किस प्रकार की संगीत पसंद करते हैं। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट के निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये एक पाई चार्ट दिया जिसमें बताया जा रहा है कि मनोरंजक वाले संगीत को 40% लोग पसंद करते हैं। लोकगीत जो होता है उसे 30% लोग पसंद करते हैं। उपशास्त्रीय 20% लोग पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत जिसे 10% लोग पसंद करते हैं। अब प्रश्न नंबर 1 में पूछा जा रहा है, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, 20 व्यक्ति क्या पसंद करते हैं? शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वेक्षण किया गया? पूछा जा रहा है कि अगर शास्त्रीय संगीत 10% लोग पसंद करते हैं, लेकिन 10% बराबर 20 व्यक्ति है, तो कुल मिला के कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया है? तो इसका हल, क्वेश्चन नंबर 1 का हल लिख के आपको बिल्कुल इस तरीके से बना देना है। क्या लिखना है? उपशास्त्रीय संगीत लिख के 100% बराबर 1000, तो 1% बराबर 1000 बटे 100, तो 20% बराबर 1000 बटे 100 गुना 20। इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल कितना आ गया आपका? 200। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का 2 नंबर में बोला है, किस प्रकार की संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? तो आप पाई चार्ट देख के बता देंगे कि मनोरंजक संगीत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया है। तो इसके 1 का 2 नंबर के हल में लिखेंगे, मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। यही आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन 1 का 3 नंबर में बोला जा रहा है कि यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए, तो वह प्रत्येक प्रकार की सीडी कितने बनाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 3 का हल में लिख लेना है, अलग अलग आंसर हो जाएगा। उपशास्त्रीय संगीत को में लिखेंगे 100% बराबर 1000, तो 1% बराबर 1000 बटे 100, तो 20% बराबर कितना हो जाएगा? 200 सीडी। उसी तरह शास्त्रीय में 100% बराबर 1000, तो 1% बराबर 1000 बटे 100, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा? 1000 बटे 100 गुना 10, 20 कट जाएगा तो बचा 10 गुना 10, कितना हो गया? 100। 1 नंबर के हल में ही ये चारों पॉइंट्स को लिखना है। 1 नंबर चल रहा है, लोक संगीत 100% बराबर 1000, तो 1% बराबर 1000 बटे 100, तो 30% बराबर 1000 बटे 100 गुना 30 करेंगे तो 300 सीडी। ये हो गया आंसर।
मनोरंजक में इसी तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा 400 CD। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या चले देखते हैं। 360 व्यक्तियों के समूह में तीनों ऋतुओं वर्षा सर्दी और गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया है। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। किस ऋतु का सबसे अधिक मत मिले। क्वेश्चन नंबर 2, प्रत्येक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचिए। क्वेश्चन नंबर 2 का हाल में आपको सिर्फ इतना लिखना है, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, बाकी क्लास में मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इस तरीके से पूरे अच्छे से स्केच पेंसिल के साथ इस तरह से बना लेना। ग्रीष्म ऋतु मतों की संख्या 90 हो गया तो 90/360 गुना 360, ये 360 ये 360 कट गया तो बचा क्या मेरे पास 90। वर्षा ऋतु में 120, 120/360, 360 360 कट गया तो बचा क्या 120। तो उसी तरह शीत ऋतु 150, तो ये भी इसका भी कितना मान आ गया 90 डिग्री, 120 डिग्री और 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर का हल में आपको इतना लिख लेना है। कम समय में हमको ज़्यादा क्वेश्चन दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 नंबर में हल, आपको कोई चूड़ी के सहायता से एक वृत्त बना लेना। यहाँ लिख लेना शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु। ये हो गया 90 डिग्री का कोण, ये हो गया 120 डिग्री का कोण, ये हो गया 150 डिग्री का कोण। बस आपको इतना ही बनाना है, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला पाई चार्ट कीजिए। यह सारणी व्यक्ति के समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शा जाता है। नीला रंग 18 व्यक्ति पसंद करता है, हरा 9, लाल 9, पीला 3, कुल मिला के 36 है। तो 3 नंबर का हल को कुछ इस तरीके से आपको बना लेना है। एक तरफ में रंग लिखना है, फिर व्यक्तियों की संख्या, फिर भिन्न और फिर केंद्रीय कोण। फिर नीला 18 व्यक्ति 18/36 बराबर 1/2। बिल्कुल आपको ऐसे ही लिख के बना लेना। तो 18 दूनी 36 कट गया तो बचा क्या 1/2 गुना 360, 2 1 का 2 और 2 से ये 180 बार में कटेगा तो कितना हो गया 180। 9 का सॉल्व करेंगे तो 90 आएगा, 6 का कितना आ जाएगा 60, 3 का कितना आ जाएगा आपका 30। क्वेश्चन नंबर 3 के हल में आपको इस तरीके से डायग्राम अच्छे से बना लेना और उसे लिख लेना है। मैं सैटरडे को क्लास 5:15 में क्लास लूँगा। सैटरडे शनिवार को शाम 5:15 बजे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है चलिए ध्यान देते हैं। संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। तो सभी प्रश्न का हल बना हुआ है। आपको क्वेश्चन नंबर 4 का एक में हल में आपको पूरा इतना लिख लेना है। समझाने का काम क्लास में होगा। मेरे पास लैपटॉप है नहीं जो मैं अच्छी तरीके से समझा के पढ़ा सकूं। सीधी सी बात है, आप जरा ध्यान करेंगे
विषय में उस विद्यार्थी ने 100 अंक प्राप्त किए, 105 अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55 दिया तो 55/360 किए। इसको कटा दे तो 11/72 हो गया। तो 11/72 बराबर कितना गुना 540। अब इसको कटा दिए तो कितना आया 82.5। उसी तरह 70 डिग्री के लिए 70/360 इसको कटाएंगे तो कितना आया 7/36। 7/36 गुना 540 बराबर कितना हो गया 105। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हिंदी। 4 का हल का आंसर क्या हो जाएगा हिंदी सब्जेक्ट में 105 अंक प्राप्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 का हल इस तरीके से लिखना है। गणित में प्राप्त अंक 135 आया, हिंदी में कितने प्राप्त अंक आया 105 आया। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है तो 135 में 105 घटा देंगे तो कितना आ गया 30। अतः विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से 30 अंक प्राप्त किए, मतलब ज़्यादा या तो बोले कम। अब 4 का 3 नंबर का आंसर ये लिखना है कि सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंक दोनों को जोड़े तो कितना हुआ 232.5। विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना हो गया 225। हाँ, सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से 7.5 अधिक है। 232.5 में 225 घटाएं तो कितना आएगा 7.5। अच्छे से आपको लिख लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाओं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। भाषा यहाँ सभी भाषा का नाम दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है 40, 12, 9, 7, 4, 72। कुल मिला के कितने विद्यार्थी है 72। अब क्वेश्चन नंबर 5 का हल कुछ इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले सेगमेंट में आप लिखेंगे भाषा, फिर विद्यार्थियों की संख्या, संपूर्ण भाग भिन्न, केंद्रीय कोण। तो हिंदी में विद्यार्थियों की संख्या 40 है, अंग्रेजी में 12, मराठी में 9, तमिल में 7 और बंगाली में 4। तो 40/72 लिखना। कुल स्टूडेंट कितना है 72, तो सब नीचे में 72 लिखना है। हिंदी विषय में विद्यार्थियों की संख्या कितना है 40, तो 40 लिखे। अंग्रेजी में 12 स्टूडेंट है तो ऊपर में 12 लिखे। इसको कटा देने के बाद कितना आया 5/9। तो 5/9 गुना 360 करेंगे। इसको कटाएंगे 9 × 9, 9 चौके 36, 40 बार में कटेगा। 40 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। 12 × 12 बरछाक 72, 1/6 है। 1/6 गुना 360 करेंगे। 6 × 6, 6 चाक 36, 60 गुना 1 करें तो कितना आ जाएगा 60। इस तरीके से आप लोगों को लिख लेना है सभी के बारे में। अब आगे क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही, आपका एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। अब अगले वीडियो में हम 4.2 लेकर आएंगे। धन्यवाद। जो भी डाउट्स है उसे मैं ऑफलाइन क्लास में अपने घर पे समझाऊंगा। याद रहे सैटरडे को 5:15 पर 5:15 PM में मेरा क्लास होगा। कल शनिवार के दिन जिसे पढ़ना होगा वो मेरी क्लास में आ जाएंगे। कोई भी फ़ी नहीं लगता है। मैं ऑफलाइन
फ्री में पढ़ाऊँगा। ऑनलाइन में जो भी यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं ताकि आप घर में लिख लें, और घर पे जब मैं घर जाऊंगा तो मैं अपने क्लास में आपको बुलाकर सारे क्वेश्चन को समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।